बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ इजी स्टैटिस्टिक्स के चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा डिसाइल्स और डिसाइल्स से रिलेटेड मैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले मैं डिसाइल्स की डेफिनेशन डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 में डिसाइल्स के तमाम अनग्रुप डेटा के फार्मूलाज लिखना सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 में डिसाइल्स के तमाम ग्रुप डेटा के फार्मूलाज लिखना सिखाऊंगा और लास्ट पे डिसाइल्स से रिलेटेड 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि आपको इंटरव्यू और एमसीक्यूज में बहुत मदद देंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं डेटा की। व्यूअर्स याद रखिएगा, 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है अनग्रुप डेटा और दूसरा होता है ग्रुप डेटा। अगर डेटा को असल शक्ल में पेश किया जाए तो उसे अनग्रुप डेटा कहा जाता है, फॉर एग्जांपल 1458। और अगर डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में पेश किया जाए यानी कि टेबल की फॉर्म में तो उसे ग्रुप डेटा कहा जाता है। याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की 2 टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये जो टेबल आपको अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है और दूसरे टेबल को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है व्यूअर्स डेटा की टाइप्स। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन डिसाइल्स। The deciles are defined as the 9 values which divide the data into 10 equal parts। याद रखिएगा, ऐसी 9 वैल्यूज जो डेटा को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करे उन्हें डिसाइल्स कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो ये है, डिसाइल्स बुनियादी तौर पर D1 से लेकर D9 तक होते हैं और एग्जामिनर इन 9 डिसाइल में से 1 या 2 डिसाइल्स ही आपसे पेपर में पूछता है। तो ये है बुनियादी तौर पर डिसाइल्स की डेफिनेशन। उम्मीद करता हूं आपको आज के बाद डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फार्मूलाज फॉर अनग्रुप डेटा। अब मैं आपको अनग्रुप डेटा के तमाम फार्मूलाज को लिखने का तरीका सिखा देता हूं। तवज्जो के साथ देखिएगा, लिखने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे लिखें D1 इक्वल राउंड ब्रैकेट स्टार्ट n+1 ओवर 10 राउंड ब्रैकेट क्लोज TH। ये फार्मूले में लाजमी लिखना है। OBS यानी कि ऑब्जर्वेशन, ये भी आपने फार्मूले में लाजमी लिखना है। और अब मैं आपको D2 का फार्मूला लिखना सिखाता हूँ। इसका तरीकाकार भी बहुत आसान है। लेफ्ट साइड पे लिखें D2 इक्वल और अब यहाँ पर आपने लिखना है सबसे पहले 2 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट n+1 ओवर 10 राउंड ब्रैकेट क्लोज TH ऑब्जर्वेशन। और अब यहाँ पर आप तवज्जो के साथ देख लें, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक तब्दीली है, वो ये है कि ब्रैकेट से बाहर 2 लिखा है। अगर आपसे कहा जाए कि D5 लिखें तो आपने सिंपल रिप्लेस कर देना है 2 की जगह 5। लेफ्ट साइड पे भी आपने 5 कर देना है और ब्रैकेट के बाहर भी आपने 5 लिख देना है। और अब मैं आपको लिखने का तरीका सिखा देता हूँ D9 का। वो भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे लिखें D9 इक्वल 9 राउंड ब्रैकेट स्टार्ट n+1 ओवर 10 राउंड ब्रैकेट क्लोज TH ऑब्जर्वेशन। तो ये है व्यूअर्स अनग्रुप डेटा के फार्मूलाज। उम्मीद करता हूं आपको ये फार्मूलाज लिखने में कभी भी दिक्कत पेश नहीं आएगी। और अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, इसे आपने कभी नहीं भूलना। यही फार्मूलाज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करता हूं। अगर आप इन टर्म्स को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपको ग्रुप डेटा के फार्मूलाज लिखने में दुश्वारी कभी भी पेश नहीं आएगी। हमेशा याद रखिएगा, सिग्मा F बराबर होता है N के। L रिप्रेजेंट करता है डिसाइल ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री को, H रिप्रेजेंट करता है डिसाइल ग्रुप के क्लास इंटरवल को, F रिप्रेजेंट करता है डिसाइल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को और C.F रिप्रेजेंट करता है डिसाइल ग्रुप की अबव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो ये हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, इन्हें आपने अब कभी नहीं भूलना। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, फार्मूलाज फॉर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अब मैं आपको ग्रुप डेटा के तमाम फार्मूलाज को लिखने का तरीका सिखाता हूँ। इसका तरीका भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले लेफ्ट साइड पे लिखें D1 इक्वल L+H ओवर F राउंड ब्रैकेट स्टार्ट n ओवर 10 माइनस C.F राउंड ब्रैकेट क्लोज। और अब लिखते हैं D2 का फार्मूला। लेफ्ट साइड पे लिखें D2 इक्वल L+H ओवर F राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और अब n की जगह रिप्लेस कर देना है 2n ओवर 10
माइनस सी डॉट एफ राउंड ब्रैकेट क्लोज। और अब यहाँ पर आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे क्लियर कर लें। अगर आपने फार्मूला लिखना है D7 का तो आपने जहाँ पर 2 लिखा है वहाँ पर आप लिख देंगे 7, और अगर आपने फार्मूला लिखना है D6 का तो 2 की जगह आप रिप्लेस कर देंगे 6। तो अब मैं आपको D9 का फार्मूला लिखने का तरीका सिखाता हूँ। इसका तरीका भी बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले लेफ्ट साइड पे लिखना है D9 इक्वल L प्लस H ओवर F राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 9N ओवर 10 माइनस C डॉट F राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हैं व्यूअर्स डिसाइल्स के ग्रुप डाटा के फार्मूलाज। उम्मीद करता हूँ आज के बाद आपको इन फार्मूलाज में कभी भी मसला नहीं आएगा। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानिब। ये क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू और एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, पूरी तवज्जो के साथ देखिएगा। D5 बराबर होता है मीडियन के, और मीडियन बराबर होता है Q2 के, और Q2 बराबर होता है P50 यानी कि परसेंटाइल 50 के। नेक्स्ट D1 बराबर होता है P10 के, और D2 बराबर होता है P20 के, D3 बराबर होता है P30 के, D4 बराबर होता है P40 के, और D6 बराबर होता है P60 के, D7 बराबर होता है P70 के, और D8 बराबर होता है P80 के, D9 बराबर होता है P90 के। तो देखा व्यूअर्स, ये 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपने अब कभी नहीं भूलना। उम्मीद करता हूँ आपने आज इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और नए वीडियो से रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।